इस तरह के कुकिंग ऑयल के खाली डिब्बे को फेंकने से पहले एक दफ़ा ये वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। इस तरह के डिब्बे हमारे घर में मौजूद होते हैं और हम लोग क्या करते हैं, अक्सर उन्हें फेंक देते हैं कि इनका तो कोई इस्तेमाल ही नहीं है। तो इस डिब्बे का इस्तेमाल करते हुए हम बहुत ही अमेजिंग और यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र बना के रेडी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, इस तरीके से मैंने एक मार्कर ले लिया और साथ में मैंने एक जो है वो स्केल ले लिया है। तो आप लोगों ने इस तरीके से जो है ना वो लाइनिंग ड्रा कर लेनी, जिस तरह आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, इस तरीके से मैंने जो है ना इसके ऊपर लाइन्स लगा ली हैं। अब जहाँ जहाँ पे मैंने लाइन्स लगाई हैं वहाँ से हम लोग इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं छोटी सीजर का इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि ये डिब्बा थोड़ा सा हार्ड होता है, तो छोटी सीजर से जो है ना इसको काटना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो इस वजह से मैंने बड़ी सीजर का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे देखें, इस तरीके से आप लोगों ने जहाँ जहाँ पे मैंने मार्क किया है वहाँ से हम लोग इसे अच्छे से काट लेंगे। इसको काटना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि ये थोड़ा सा जो है ना वो हार्ड होता है, तो लेकिन आप लोग आसानी से इसे काट लेंगे। तो यहाँ पे देखें, इस तरीके से मैंने इसे अच्छे से जो है वो काट लिया और इसके बाद हम इसे अच्छे से कवर कर देंगे। तो अगर आप लोगों के पास गिफ्ट पेपर है तो आप लोग उसे भी इसे अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, इस तरीके से मैंने 4 कलर पेपर्स लिए हैं और इसे मैं अच्छे से जो है ना वो कवर कर दूँगी। और अगर आप लोग चाहें तो कपड़े से भी इसको कवर कर सकते हैं, वो भी बहुत ही प्यारा और खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिया UHU। अगर आप लोगों के पास ग्लू है तो आप लोग उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे घर में इस तरीके से काफ़ी डब्बे मौजूद होते हैं और हम लोग उनको फेंक देते हैं कि इनका कोई इस्तेमाल ही नहीं है। लेकिन आप लोग आगे खुद देखेंगे कि ये इतना अमेजिंग ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी होगा कि आप लोगों का आधे से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। और मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगी इसको आप लोग किस किस चीज़ों के लिए जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं और कैसे अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइज़र तकरीबन बन के रेडी हो चुका है। और इसकी दोनों साइड पे इस तरीके से मेरे पास ये लेस पड़ी हुई थी जो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने इसके दोनों साइड्स पे लगा ली और कितना खूबसूरत लग रहा है, और ग्लू की मदद से मैंने इसको जो है लगा दिया। अगर आप लोग इसे किचन में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस तरीके से प्लेट्स रख सकते हैं। इस तरीके से जो आप लोगों के घर में जितने भी चम्मच वगैरह हैं, मेजरिंग कप्स हैं, उनको आप लोग इस तरीके से इसके अंदर एडजस्ट करके रख सकते हैं और ये किचन में पड़ा हुआ कितना खूबसूरत लगेगा। और अगर आप लोग इसका इस्तेमाल नहीं किचन में करना चाहते तो आप लोग इसको एज अ अपने मेकअप प्रोडक्ट को रखने के लिए या कॉस्मेटिक के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही ऑर्गेनाइज लगेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इस तरीके से आप लोगों के जितने भी मेकअप के प्रोडक्ट्स होंगे वो एक जगह पर ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। और इसके अलावा आप लोग इसके अंदर अपनी किताबें वगैरह भी रख सकते हैं, रजिस्टर वगैरह भी रख लेंगे, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक जो है वो पॉलीथीन का बैग लिया। इस तरह के पॉलीथीन के बैग हम लोग अपने आम घर में यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसे इस तरीके से मैं अच्छे से जो है ना वो टाइटली फोल्ड कर दूँगी और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। और अक्सर हमारे घर में चीज़ें पड़ी हुई होती हैं लेकिन हम लोगों को आइडिया नहीं होता कि हम लोग किस तरीके से उनको यूज़ करें। तो यहाँ पे देखें, इस तरीके से मैंने इसको रोल अप कर लिया है। और आप लोगों के घर में इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा जो है ना बर्तन टूट जाते हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखें इसके अंदर क्रैक्स आए हुए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो इन क्रैक्स को जो है वो ज्वाइन करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोग लाइटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे पास अभी लाइटर मौजूद नहीं था और मेरे पास जो है वो कैंडल मौजूद थी और मैंने कैंडल को इस तरीके से ऑन कर लिया। अब आप लोगों ने अच्छे से जो है ना इसको हीट अप करना है। तो जैसे जैसे आप लोग हीट अप करोगे तो इस तरीके से जो पॉलीथीन का बैग होगा वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। और आप लोगों ने क्या करना है, कुछ जो ड्रॉप्स हैं जहाँ पे क्रैक आए हैं वहाँ पे आप लोगों ने इस तरीके से जो है वो डाल देने, अंदर वाली साइड पे भी और बाहर वाली साइड पे भी इसे थोड़ी देर के लिए रख देना है। जब ये कूल डाउन हो जाएगा तो ये हार्ड हो जाएगा और इस तरीके से आप लोग अपने जितने भी प्लास्टिक के टूटे हुए बर्तन हैं उनको रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे नेक्स्ट टिप, तो यहाँ पे देखिए ये मेरे पास एक फिरकी जिसे हम सिलाई मशीन में यूज़ करते हैं। जब भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर इसमें से धागा जो अटकना शुरू हो जाता है या फिर अगर मोटा धागा हो तो ज़्यादा हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। तो आप लोगों ने इस तरीके से सिलाई मशीन वाला थोड़ा सा ऑयल लेना और उसके ऊपर जहाँ पे नॉट है वहाँ पे आप लोगों ने लगा देना है। तो इससे ये बहुत अच्छे से काम करना स्टार्ट